देखिए, खबरों में येन केन प्रकारेण बने रहने की चाहत और छटपटाहट के चलते आम आदमी पार्टी अक्सर चित्र विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है और यह बयान भी उसी श्रृंखला का एक रोचक, इंटरेस्टिंग कहूंगा, इंटरेस्टिंग, मजेदार मगर रिवीलिंग बयान है, रहस्योद्घाटन करने वाला बयान है। इसलिए जब इससे एक बात उनसे अनजाने में साफ हो गई कि उन्होंने दिल्ली चुनावों में अपनी पराजय स्वीकार कर ली। आम आदमी पार्टी का यह बयान दिल्ली के चुनावों में उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। यह उनकी तयशुदा शिकस्त का इकबालिया बयान है और अब उस हार के आधार बनाने में, यानी हार की भूमिका बनाने की छटपटाहट में वो यहां तक चले गए हैं कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस में भी अपनी हार के आधार अभी से बनाने शुरू कर दिए। पर इससे एक और बात साफ हो जाती है, दिल्ली की जनता को अच्छी तरह याद होगा कि मात्र 6 महीना पहले ये इंडी गठबंधन के रूप में ये साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। तो आज का आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के बारे में बयान उनके उसी विचार और उनकी उसी नफरती और एक दूसरे के प्रति जो सोच है उसको बताता है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, इससे यह साफ हो गया, ये उस ढंग से एक दूसरे से गले मिले थे जैसे जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी गले मिले था कि कैसे एक दूसरे को निपटाएं और गद्दी पर पूरा कब्जा करें। मगर अफसोस ये है कि ना उनके हाथ में गद्दी आने वाली है, ना किसी दूसरे के हाथ में आने वाली है। दिल्ली की जनता सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है, क्योंकि नाना प्रकार के स्वांग रचकर, नाना प्रकार की चित्र विचित्र हरकतें करते हुए, नाना प्रकार की बातें करने की इस प्रवृत्ति से दिल्ली की जनता ऊब चुकी है। मैं आरोप नहीं, तथ्य की बात करता हूं। साल भर पहले से बाकायदा फंड के अमाउंट के साथ जॉर्ज सोरस ने घोषणा कर रखी है ना कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए और उन्हें कमजोर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहां तो आरोप नहीं है, ये बयान है। किसका बयान है? जिनके बयान आप लोग ज्यादा गदा कोट करते रहते हैं विपक्ष वाले, उनके ऊपर प्रतिक्रिया भी करते रहते हैं और इसमें अमाउंट भी है। मुझे लगता है वहां देश की जनता जानना चाहती है उसमें से कितना हिस्सा किसके पास। स्पष्ट जवाब दिया, पूरा जवाब दे चुका हूं। खबरों में बने रहने की चाहत में एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत है, ये उनके बयान से साफ हो गई और इसके द्वारा उनकी पराजय की स्वीकारोक्ति भी साफ हो गई, यानी अपनी भावी पराजय का आधार बनाना आम आदमी। मुझे लगता है कि जो जो चुनाव आगे बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी को यह एहसास होता जाएगा कि उनकी तमन्नाओं का शीश महल अब ईंट दर ईंट नहीं, दीवार दर दीवार ढहता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस बौखलाहट और खिसियाहट में किसी भी तरह की ज़ारइयत की अपेक्षा की जा सकती है।